इस वक्त हम लोग आए हुए हैं महानगर के 44 नंबर वार्ड। आपको बता दें ये जो इलाका है 44 नंबर वार्ड बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। और अब से कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें 44 नंबर वार्ड से जैद अनवर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो हम सीधे आ गए हैं वार्ड नंबर 44 के हरबड़ी लेन, शायद इस जगह का नाम है। तो जैद अनवर मोहम्मद जो यहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट है, हम उनसे बात करेंगे और उनका क्या रोड मैप है। जैद साहब ये बताएं, आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी आपको अपना चेहरा बनाएगी? देखिए, दरअसल उम्मीद के आगे हम आशावादी हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर सुबह हम उठते हैं और एक उम्मीद से उठते थे। गुज़िश्ता दिन आपका जितना भी ख़राब गुजरे, एक सुबह एक अच्छी उम्मीद से आप उठते हैं, तो हमें उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी के कई दावेदार बोले जा रहे थे इस वार्ड नंबर 44 से। इसके बावजूद, हालांकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा समय आपने नहीं दिया है, कुछ साल मेरे ख्याल जो भी हो, लेकिन आपने जिस तरह से काम किया है, क्या उस काम का आपको फल मिला या वाकई पार्टी को लगा कि यू आर द बेस्ट मैन? नहीं, देखिए, आपने जो समय की बात की है, वक्त ये है कि आप किस तरह से वक्त देते हैं। ठीक है, गुज़िश्ता 3 साल या 3.5 साल का आप वो उठा ले, मेरा फेसबुक पेज हो जाए या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया हो जाए, आप देखिए मैंने कोई सी ऐसी मीटिंग मिस नहीं की, और कौन ऐसा प्रेसिडेंट मुझे नहीं जानता, कौन ऐसा वार्ड के लोग मुझे नहीं जानते, और पूरे इंटायर 24 परगना से लेकर साउथ 24 परगना से लेकर इंटायर बंगाल के कांग्रेस के तमाम लोग, और खासकर दिल्ली के लोग भी जानते हैं। जानने से मुराद ये नहीं कि मैंने मैंने दिल जीता है लोगों का अपने कामों से, अपनी मेहनत से, तो लोग मुझे जानते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो यानी कि वक्त, और जो आपने कहा समय, जो लफ्ज़ आपने कहा है, वो समय इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका काम आपको बताता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, मेरे अल्लाह ने मुझे फल दिया। जैद साहब, अभी आपने कहा मैंने दिल जीता, ये तो दिल आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जीता, 44 वार्ड के लोगों का दिल कैसे जीतेंगे? देखिए, मैं इसी वार्ड का बेटा हूँ, ठीक है, इसी वार्ड का भाई हूँ, मैं इसी गलियों में बड़ा हुआ हूँ, और 44 वार्ड का दिल जीतना नहीं होता, उनके दिल में जाके बैठना होता है। जीता किसका जाता है? जो गैर होता है, जिसे नहीं जानते। इन्हें हम जानते हैं, ये मुझे जानते हैं, ये जानते हैं मैं कौन से गली से आया हूँ, किस नल के नीचे मैं नहाया हूँ, कैसे गुर्बत में मैंने ज़िंदगी काटी है। मैं नहीं बोलता मेरे गुर्बत को देख के आप ये बोला, हिंदुस्तान में हर आदमी स्ट्रगल किया है, खाली जैद अनवर ने स्ट्रगल नहीं किया, हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने स्ट्रगल किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्ट्रगल की बात नहीं है, मगर एक बात है, मैं वार्ड 44 के तमामों के दिल में बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, और इस दिल में हमेशा जगह बना के रखूँगा। आप जैद साहब, आप तो पेशे से बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा कारोबार है, फिर सियासत में आने का कैसे लगा? देखिए, समाज जो आपको देता है, समाज को आपको वापस देना होता है, बात समझे। अब पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट वे टू गिव बैक टू सोसाइटी, बिकॉज आप देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स तमाम सिटीज़न पे करते हैं। अगर मैं एक वेल हेल्दी बिजनेसमैन हूँ, मेरा टैक्स पेड होगा, 30 CR होगा, 30 लाख होगा, वट एवर XYZ होगा। अगर एक आदमी है जिसका सैलरी इनकम अंडर द गाइडलाइंस ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट उससे कम हुआ, मगर वो अगर एक बस का टिकट खरीदता है तब भी वो टैक्स पे करता है, चाहे वो एक चिप्स का पैकेट खरीदता है तब भी वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, समहाउ इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। आप बात समझ गए मेरी बात को? तो समाज को जो आपने कहा है ना ये बात को, कि किस तरह आप मदद करेंगे, क्या करेंगे, तो टैक्स जो पेयर होते हैं इनका पूरा हक इनको वापस मिलना चाहिए ज़रिया से, और यही बेस्ट वे है इनको पे बैक करने का, जो इनका हक हुकूमत बनाती है। जो बीच में लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो बीच में ब्रोकर होते हैं, जो खा जाते हैं, बिचौलिया जिसे कहते हैं हिंदी में, जो खा जाते हैं, वो टैक्स पेयर जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, गरीब तबके के लोग या लो मिडिल क्लास तबके के लोग या लोअर मिडिल क्लास के तबके के लोग, उन तमाम का हक पहुंचाने के लिए हम जैसे से मुराद ये खसी, मैं अपने मुखातिब नहीं हूँ, जो भी नौजवान आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, गुड पॉलिटिक्स करने के लिए, उसमें बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं है, आपको समाज को पे बैक करना है इसी ज़रिए से। ये बताएं कि इस 44 नंबर वार्ड में आप अब लोगों के बीच जाएंगे, आज आपको कैंडिडेट बनाया गया, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इशू रहेंगे? मुद्दा 1 सेकंड में आपको एक मुद्दा दिख जाता है, ठीक है ना। मेरा इंटेंशन नहीं था, मगर ये बोलते हैं कि खुदा से जो मांगो वो मिलता है। ये देखिए मुद्दा देखिए, ये गरीब का मुद्दा है। अच्छा। इससे मलेरिया होगा, इससे डेंगू होगा, ये मुद्दा देख लीजिए। इससे मलेरिया होगा, इससे डेंगू होगा, और हर घर में डेंगू है, हर घर में डेंगू, हर घर में मलेरिया। देखिए हालात देखिए, ये मुद्दा है।
इस मुद्दे को ना हम और आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। गंदगी, सफाई और मगर और दूसरी बात, पानी कहीं ना कहीं अभी बेहतर हुआ था। दूसरा, पार्क, हमारे इलाके में एक पार्क है मोहम्मद अली पार्क, वहाँ दुर्गा पूजा होता था। आपने भी देखा, हमने भी देखा, तमाम लोगों ने देखा है, एक बचपन ने देखा। आज वो हाल हो गया, दुर्गा पूजा रास्ते पे चला आया है। कल फिर नहीं, कोविड है, प्लीज़ लेट मी फिनिश बिकॉज रेडी नहीं है बात को, पहले नहीं, आपको नहीं पता, फिर आपको इन्फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए। मेयर भी उनका था, काउंसिलर भी उनका था, मोहम्मद अली पार्क भी हमारा था, दुर्गा वहाँ बैठती थी, एक कानून हारमोनी था, होता था ना। ये जुआ हो रहा है या जो भी बुराइयां हो रही है, ये तो सोशल बुराई, ये तो काउंसलर का काम नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। गुड, पुलिस प्रशासन, मगर क्यों बचाता कौन है? सवाल ये है, बचाता कौन है? बचाता कौन है? आप देखिए, जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है, बचाने वाला कौन पहुंचता है? यहाँ की जो कायद आपने जिसको बनाया है वो पहुंचते हैं, आप उसको पहुंचते हैं, ये गलत है ना। बचाता कौन है? अच्छा, आपने लॉकडाउन में पिछले साल और पिछले 1.5-2 सालों से बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमारे चैनल ने भी बहुत बार कवरेज किया है। क्या ये सब टिकट लेने के लिए था या वाकई लोगों के दिल में बसने के लिए या फिर अल्लाह वास्ते? नहीं, देखिए वो तो अल्लाह, देखिए उसको इससे नहीं जोड़े, ठीक है, वो खिदमत जो सोशल वर्कर होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद होता है। मैं आपसे एक जाती सवाल पैसे नहीं, मैंने अपने जाती पैसे से किया हूँ, वो तो जाहिर मैं ना किसी से डोनेशन लिया हूँ, तो ये बड़ी बात नहीं है। सही है, सुनिए, ये बड़े मकसद क्या था? नहीं, वो अल्लाह वास्ते है, उसको इसमें नहीं जोड़िए, मैं वो बात ही नहीं उठाना चाहता हूँ। वो मेरे अल्लाह के लिए, वो आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा क्यों बांटा था, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा, ठीक है, आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अभी बात करिए इसके, उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ वो अल्लाह वास्ते था। मैंने अगर किसी गरीब के घर में रोटी भेजा, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा था, मुझे जरिया बना, मेरी क्या औकात किसी को रोटी देना की, मेरी औकात नहीं है ये। लोग बोलेंगे, बहुत से लोगों ने बहुत बातें की, फिर आते हैं, एक मूवी आया था रिसेंटली, संजू आया था मूवी है, उसमें एक लाइन था, लास्ट लाइन था, मूवी की बात इसलिए कर रहा हूँ, बॉलीवुड इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं कुरान का जिक्र भी करता हूँ, तो लोग आप गलत जन पे नहीं ले जाइएगा बात को। तो उसमें एक लाइन था कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ बात करें, करने दीजिए। हाँ। विदेश में आप रहते हैं बहुत ज़्यादा, वार्ड को टाइम दे पाएंगे अगर आपको यहाँ के लोग ने अपना नुमाइंदा बनाया तो? ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, आपको माँ पैदा करती है, कौन पैदा करता है? बरहक औरत होती है, वो औरत होती है। आप कहाँ से आए? मैं भी औरत के पेट से आया, अभी औरत के पाक पेट से आया। यही दुनिया का निज़ाम है। माँ लफ्ज़ है, क्या नाम दिया अल्लाह ने, हम लोग समाज ने क्या नाम दिया? माँ। उसी तरह जब आप शरीक हयात बनाते हैं, ज़ौजा बनाते हैं, बीवी बनाते हैं किसी को, जब वो बीवी होती है, दोनों औरत है। उसी तरह बंगाल मेरी माँ है और हांगकांग मेरा प्यार। बंगाल मेरी माँ है और हांगकांग मेरा प्यार। मैं दोनों औरत को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी माँ का कर्ज जो कर्ज है वो वापस देने आया हूँ। रहा सवाल बिजनेस, हमारे यहाँ, हमारे इस्लाम में, तमाम का मज़हब है, हमारे इस्लाम में हिजरत गुनाह नहीं है। रसूल ने कहा है, हालात सही ने हिजरत करो। ये भी कहीं काम करने जाता होगा, रोज़ी है इस भाई की, ठीक है। उसी तरह मेरे अल्लाह ने मेरा रिक्स लंदन में लिखा, अमेरिका में लिखा, ऑस्ट्रेलिया में लिखा, मैं वहाँ से अच्छी चीज़ देखा, वो अपने भाइयों को देने आया हूँ, अपने कौम मिल्लत को देने आया हूँ। मैं अच्छी चीज़ ला के दूँगा। मैं मॉडर्न मदरसा देने आया हूँ अपने कौम मिल्लत को। मॉडर्न मदरसा, मॉडर्न लफ्ज़ से मुराद ये नहीं है, तो मॉडर्न मदरसा, प्रैक्टिकल मदरसा, जो मदरसा है, मैं इस तरह का जहन रखता हूँ। मैंने अच्छी चीज़ देखी है अब्रॉड में, किस तरह लोग चलते हैं, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा। क्यों? हुकूमत के पास पैसा है। क्यों? इन तमाम का पैसा हुकूमत के पास है, जो वो देता है हुकूमत हमारे ज़रिए से, हमारे जैसे लोगों से हमको देना होगा। तो बहुत बार गए हैं, तो वो तो उसका बात छोड़ ही दी। मैं आप जिस क्षेत्र से उठे, यहाँ पर जो मेन मुद्दा होता है, जो केएमसी का चुनाव होता है, वो रहता है एकदम ज़मीन का, साफ़ सफाई का, निकासी का, लाइटिंग का। उसकी क्या हालत है? आपको क्या लगता है? आपके सामने मैंने आपको दिखाया ये दरअसल रात के 11 बजे सब जगह ऐसे ही हाल है। अल्लाहु अकबर। देखिए ये इस तरह नहीं, सुनिए ना, आप इस तरह बात करिएगा कि दिन को रात को ऐसे ही रहता है। रात को क्या मच्छर नहीं आता है? मेरे भाई, आपके घर में बिटिया है? अल्हम्दुलिल्लाह होगी। बच्चे हैं, एक बच्चे को अगर एक जख्म निकल जाएगा, आप रात परेशान रहेंगे। गरीब कहाँ जाएगा? 2900 रुपये का सर्टिफिकेट आता है, 2900 रुपये का। मैंने कितने घरों में दिया हूँ, मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ। मेरे घर के नीचे लाइन लगा हुआ था सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। एक सेक्शन मैंने बनाया है, मैंने वो तस्वीर के लिए नहीं लिखने के लिए रखा, मगर क्या लाते हैं उस, भैया इसको ब्लड करा दीजिए, यहाँ नहीं हो रहा, भैया ब्रेन मलेरिया यहाँ नहीं होगा, 4 दिन बाद डेटा भी करा दीजिए। ये तमाम चीज़ फैसिलिटी है। नकासी वगैरह का बात आपने किया, जो हो ये वाटर लॉगिंग का बात किया, मैं इस सब में तवज्जो दूंगा। मगर जो आज जो साहब मसनद है, जो बैठे हैं साहब उस पर,
गद्दी पे, उनसे सवाल करिएगा क्या हुआ था लॉगिंग ये 20 साल में हुआ। 20 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है यार। एक बच्चा अगर आज पैदा हो 20 साल के बाद वो बालिग हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव हिम द राइट्स टू वोट्स, इलेक्टेड हैव राइट्स टू वोट एंड ही कैन इलेक्ट एनीवन ही वांटेड। बात में कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ताकत उसको देता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बालिग हो जाता है, इनके मज़हब हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से वो बालिग हो जाता है। ये तमाम मज़हब के बाद ही 20 साल में एक बच्चा कहाँ पहुँचता है, सुनिएगा बात को, कहाँ पहुँचता है। वही 4000 रुपये वाला नौकरी कौन निकाला था? कांग्रेस। कौन निकाला था? कांग्रेस। क्या नया है? कांग्रेस पार्टी इतनी वीक है जो भी विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई, तो उस वीक पार्टी के कैंडिडेट बन के क्या आपको वीकनेस का एहसास हो रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं? जीरो, हमारे यहाँ की कहावत है, जीरो की औकात कब बदलती? जब उसके आगे अली एक लगता है जी। 10 क्या लगता है? 10 बन जाए। जीरो की औकात कब बदलती है? जब उसके आगे एक लगता है। ठीक है, तो हम जीरो में हैं। आप अकौल आपके मुंह से, और सच यही है। इंशाअल्लाह ज़ैद अनवर एक बनेगा और जीरो की औकात बदलेगी, जीरो की औकात बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज़ैद अनवर, कांग्रेस के कैंडिडेट 44 नंबर वार्ड से, जिन्होंने बहुत सारी बातें पेश की। पूरे इलेक्शन में हम इसी तरह हर एक वार्ड में जाएंगे, हर एक कैंडिडेट से ज़्यादा मिलकर उनका क्या मंशा है, क्या उनका रोड मैप है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।